हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग कुछ दिनों के लिए एक नॉर्मल इंसान बनकर रहने वाला था, जहाँ पे वो एक्वाकिलिन भी अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। जिसके बाद वो लोग अपने कैंप में पहुंच गए थे, जहाँ पे एक काफी खतरनाक फाइट हो रही थी, मगर आखिरकार डीमंस हार मान के वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद वहाँ पर अपने कैंप में वांग फेंग भी आ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग फेंग के पास उसका दोस्त जी वेंतांग आ जाता है, जो कि लुओ सुइमी को उसके पास से जाते हुए देखकर उससे कहता है, क्या तुम लोग अपना हैप्पी वाला रिलेशनशिप कहीं और जाके नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत ही जेलस हो रहा हूँ। इस पर वांग फेंग अब उससे कहता है, दूसरों की जेलसी के बिना हैप्पी रिलेशनशिप को दिखाना बिल्कुल बोरिंग लगती है, क्या कहते हो। जिस पर अब जी वेंतांग उससे कहता है, क्या तुम मुझसे पीटना चाहते हो, क्योंकि मैं ऑरेंज रियलम पर पहुंच गया और इसी के साथ साथ मैं अभी ऑरेंज रियलम के पीक स्टेज पर हूँ। तो उसकी बात सुनकर अब वांग फेंग खुश होते हुए उससे कहता है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि तुमने सिर्फ कुछ ही दिनों में दूसरा ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर अब अपनी तारीफ सुनकर जी वेंतांग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, क्योंकि मैं शायद नेक्स्ट ईयर ग्रीन रियलम पर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद जी वेंतांग वांग फेंग से कहता है, दोस्त तुम्हें अभी और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि रेड रियलम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जी वेंतांग को क्या पता है, वो जिसको मशवरा दे रहा है वो तो उससे भी बहुत ही ऊंची रियलम पर है, यानी कि पर्पल किड से रियलम पर है। इसके बाद वांग फेंग उससे कहता है, ठीक है फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें अब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कहने लगता है, मैंने सुना है कि सिल्वर टाइगर किंग आप बिल्कुल सेफली होली सिटी में पहुंच गया, जहाँ पर वो अभी सेफ है। इस पर वो दूसरा स्टूडेंट से बताने लगता है, हमारे ह्यूमन रेस के लोग और ग्रैंड मास्टर जेंगी के सपोर्ट से सिल्वर टाइगर किंग और भी ऊंचाई पर जाएगा, और साथ साथ वो पर्पल किंग से रियलम पर भी जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो इस पर आप दूसरा स्टूडेंट कहता है, सिल्वर टाइगर किंग को पर्पल किंग से रियलम पर पहुंचने के लिए 1-2 साल और लगेंगे। लेकिन यहाँ उन लोगों को नहीं पता होता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो लीमैन को मारते समय ही पर्पल किंग से रियलम ब्रेक कर चुका था। फिर वो स्टूडेंट्स आगे कहने लगते हैं, अगर सिल्वर टाइगर किंग ने पर्पल किंग से रियलम में ब्रेक तो कर लिया, तो फिर वो इस वर्ल्ड का सबसे पहला यंगेस्ट पर्सन होगा, जिसने कि अपने 30s में ही पर्पल किंग से रियलम ब्रेक करेगा। इसके बाद वहाँ पर बाइचेन भी कहने लगता है, मैं जब यूलियंग से फाइट कर रहा था तो वहाँ मेरा और उसका मैच टाई हो गया था, यानी कि बराबर हो गया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ने तो उससे अपने एक ही अटैक से हरा दिया, जिस वजह से मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो 2 साल में ही पर्पल किंग से रियलम पर पहुंच जाएगा। इस पर अब उसकी बात सुनकर जियोरू कहने लगता है, अगर सिल्वर टाइगर किंग पर्पल किंग से रियलम पर 2 साल के अंदर ही पहुंच गया, तो फिर वो डीमंस और वारमंगर्स ह्यूमन रेस से और भी ज्यादा जेलस हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ उन लोगों के पास टीचर लू भी आ जाती है, और वो उन लोगों को बताती है कि यूलियंग ने हमें कल फिर से एक और फाइट के लिए चैलेंज किया है। इस पर अब वो लोग भी हाँ कह देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स और बाकी सभी लोग फाइट के लिए जाने लगते हैं। आप जाते समय जी वेंतांग वांग फेंग से कहता है, वांग फेंग तुम मेरे साथ ही रहना, तभी तुम वहाँ से बचकर भाग पाओगे। इस पर आप वांग फेंग भी हाँ कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं आप ह्यूमन रेस और डीमंस रेस के लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ पे आप लुओ सुइमी यूलियंग से पूछती है, आज तुम हमारे साथ कैसा फाइट करोगे। इस पर अब यूलियंग कहने लगता है, मैं आज तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यूलियंग ने उन लोगों से फाइट करने के लिए अपने साथ वही तीनों बीस्ट लाया होता है, जो कि बहुत पहले सिल्वर टाइगर किंग का पीछा कर रहे थे। अब उन तीनों पावरफुल बीस्टों को देखकर ह्यूमन रेस के सभी लोग घबरा जाते हैं, और वहाँ घबराते हुए स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, हमें बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्दी से हमें यहाँ से भागना चाहिए। वो स्टूडेंट कहता है, ये तीनों के तीनों बीस्ट ही पर्पल किंग से रियलम पर है, जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से ये हमें आसानी से मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन रेस उन तीनों बीस्ट की वजह से फाइट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते हैं, और वो परेशान भी हो रहे होते हैं। आप ह्यूमन रेस के लोगों को ऐसे लाचार और परेशान देखकर डीमंस रेस के लोग उन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर यहाँ यूलियंग उन लोगों से कहने लगता है, हम डीमंस रेस के लोग हैं, जिनको तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था।
था। इसके बाद वो आगे कहता है भले ही ये फेनी माउंटेन तुम्हारे ह्यूमंस की टेरिटरी में आता है लेकिन ये हमारा होम फील्ड है। इसके बाद हम देखते हैं क्वान लोंग अपने वेरियो और उन तीनों बीस्ट के साथ उन लोगों पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल दोस्तों उन तीनों बीस्टों को क्वान लोंग ही कंट्रोल कर रहा है। अब ये सिचुएशन देखकर इधर वांग फेंग मन खुद से कहने लगता है इन डीमंस को सच में बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, और स्पेशली उस क्वान लोंग को जो कि वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर था लेकिन वो अभी लॉर्ड बन चुका है। क्वान लोंग डिमोनिक बीस्टों से कम्युनिकेट करने में बहुत ही जीनियस है जिस वजह से वो तीन फाइजेट डिमोनिक बीस्टों को हैंडल कर पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वांग फेंग अपने पपी यानी कि जाओ बाई को आगे जाने के लिए कहता है। इस पर आप जाओ बाई भी आगे जाने लगता है और आगे पहुंचकर वो अपना डिवाइन ऑरा रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से जाओ बाई की डिवाइन ऑरा को फील करके वो तीनों बीस्ट बुरी तरह से घबराने लगते हैं क्योंकि जाओ बाई एक ही डिवाइन बीस्ट था जो कि उन लोगों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब वो तीनों बीस्ट तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वो हाथ से धूम दबाकर भागने लगते हैं। यहाँ पे वो बीस्ट भागते हुए डीमंस के बहुत सारे लोगों को मसल कर जाते हैं। अब उन तीनों बीस्टों को भागता हुआ देखकर सभी ह्यूमंस रेस के लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये बीस्ट क्यों भाग गए जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इस पर अब एक स्टूडेंट कहने लगता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तीनों बीस्ट किसी से डर कर भागे हैं। इस पर अब वो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है नॉनसेंस, इन तीनों बीस्टों के सामने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी नहीं टिक सकता है तो फिर वो किससे डर कर भागेंगे। इस पर अब वो दूसरा स्टूडेंट कहता है वो तीनों बीस्ट जंगल में रूल करते होंगे लेकिन उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे ह्यूमन रेस के आगे टिक पाए। तभी हम देखते हैं टीचर लुओ मौका देखकर उन सभी डीमंस को मारने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं इस पावरफुल बैटल में डीमंस रेस के लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं जिसमें यूलियांग और यान लिनजुई दोनों को ही टीचर लुओ ने बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया होता है और वही जिन मुई तो डर कर मैदान छोड़कर ही भाग जाती है। अब लड़ाई के बाद ह्यूमन रेस के सभी स्टूडेंट्स कुछ दिन बहुत ही शांति से रहते हैं। अब 1 महीने के बाद ह्यूमंस, डीमंस और वर्मंगस का ब्लडी बैटल खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ विंटर का सीजन चल रहा होता है जहाँ पे वांग फेंग और लू सिमी बर्फ से स्नोमैन बना रहे होते हैं। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।